है तो मैं वो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। हाँ जी, जब मेरा इस वाले लैपटॉप में नहीं है तो मैं दूसरे लैपटॉप में है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। मैं दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करूँगी। ओके, सो कल दिखा सकते हो? हाँ सर, कल दिखा दूंगी। ठीक है गाइस। ओके, सो ओके, लेट वी स्टार्ट विद दिस। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। लेट्स सी, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा हो। एक मिनट है ना, मैं अपने उसमें एक प्रोजेक्ट देख लेता हूँ पहले। सर मैंने बना रखा है वो ओके, कस्टमर सेगमेंटेशन। डैशबोर्ड ना, ठीक है। तो हाँ आप डिस्प्ले करो, मैं आप लोगों को पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करना उन सारी चीजों को, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ओके, ठीक है। सर ये बनाया था मैंने। ओके, बट इसको थोड़ा सा पारस, वही मैंने बताया, इट्स लिटिल बिट मैश्ड। इसको थोड़ा सा आपको क्लियर आउट करना है, और फिल्टर्स वगैरह ये सब चीजें चाहिए इसके अंदर। सर इसके अंदर मोस्टली हमारा सब कवर हो हम जाएगा अगर एज ए स्लाइसर मतलब स्लाइसर का एज ए फिल्टर यूज कर ले अगर ग्राफ्स को। नहीं, अपन कर सकते हैं, बट है ना, थोड़ा सा आपको देखो इसको, ये थोड़ा सा मैश रख रहा है। अगर मैंने किसी फ्रेश बंदे को दिखाया, फ्रेश टीम को दिखाया, तो इजीली एनालाइज नहीं कर पाएगा वो ऊपर से, है ना? ठीक। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा, वैसे मतलब मैंने हाँ, जानबूझ के कम ग्राफ बनाए हैं ताकि हम्म, सब चीज कवर हो जाए। जैसे हाँ, ये टॉप 5 एंड बॉटम 5 प्रोडक्ट्स हैं ये, हम्म, तो इसमें जो ब्लू वाला है वो टॉप 5 हो गए और ये बॉटम 5 एक ही ग्राफ में दिखा दिए मैंने। हम्म। तो ये उसे कोई, सेल्स में। दैट इज गुड, आपका अप्रोच सही है, परफेक्ट है, बट एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है और डैशबोर्ड को देखने की। और सर यहाँ पे मेरे को वो ये हम्म, बीच में मेरे को लिखना था कि कस्टमर सेगमेंटेशन ये डैशबोर्ड है, लेकिन वो ये टेक्स्ट ऐड करके नहीं आ रहा क्योंकि ये बार बार दिखा रहा है होल्ड डाउन शिफ्ट डाउन टू शिफ्ट ड्रॉप डाउन, फ्लोटिंग। ये नहीं हट रहा। टाइल्ड पे है ना वो, नीचे नीचे फ्लोटिंग फ्लोटिंग का लेना पड़ेगा। नहीं सर उस पे भी नहीं हट रहा उस पर भी नहीं हट रहा? क्योंकि नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर बनाया उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाया है। अच्छा, नीचे हॉरिजॉन्टल कंटेनर है आपका? जी उसी से ही ये आया है, नहीं तो नहीं आ रहा था ये। उसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर है। एक बार टेक्स्ट को लेना जरा उसमें से, ऑब्जेक्ट में से। ओवरलैप कर रहे हो। वो ओवरलैप कर रहा है ना, वो पीछे कंटेनर वाला फॉर्मेट है ना, उसकी वजह से कर रहा हूँ मैं। हम्म, बट है ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको पॉइंट समझ में आ गया? डैशबोर्ड में आपको क्या रखना है, योर लेआउट वाला जो फॉर्मेट चल रहा है ना आपका, हाँ वो जी। थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, उसको इम्प्रोवाइज करना है अपने को। बाकी आपका सारा एनालिटिकल पॉइंट अगर मैं बात करूँ, लाइक आप जो ग्राफ चूज करते हो वो अच्छा है, कलरिंग फॉर्मेट आपका अच्छा चल रहा है अभी, कॉम्बिनेशंस वगैरह, ठीक है। बट जो सिस्टमैटिकली जैसे आपको रिप्रेजेंटेशन रखना है ना, कि डैशबोर्ड देखने में अच्छा लगे, वो आपको लेके आना है बस उसमें, ठीक है। ठीक है। ये सर वैसे मैंने ये थोड़ा आइडिया उससे लिया था, यूट्यूब से ही लिया था शायद। हाँ, मतलब आप रिसर्च कर लो, आप यूट्यूब है, स्मैश मैगजीन है, आप डैशबोर्ड देखो लोगों के, जैसे कैगल पे जाके देख सकते, टू वर्ड साइंस पे आप चेकआउट करो, आपको लेआउट्स मिलेंगे काफी सारे टू वर्ड साइंस, टू वर्ड साइंस पे, मीडियम जो उसका पार्ट है, ठीक है। ये ब्लॉग वेबसाइट है जिन पे आपको बीआई के डैशबोर्ड्स, अच्छे अच्छे लेआउट्स, अच्छे अच्छे डैशबोर्ड स्ट्रेटजीज आपको वहां पर मिलती है कि कैसे आप बहुत का वो बोलते हैं ना, यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस डैशबोर्ड आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक ओके, है। तो इसको ओपन रहने देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बोला था
तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, वो मैं वेट कर रहा था, पपारस ने वो क्वेश्चन मेरे को पूछ दिया कि मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन करूं कैसे, कैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को बताऊंगा, क्या मुझे पॉइंट्स बताने चाहिए, किन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज आवर टास्क, और ये टास्क आपको इंटरव्यू पार्ट्स में बहुत आएगा। लाइक जैसे आप रिज्यूमे सबमिट करोगे किसी भी कंपनी को या कुछ भी, आप शॉर्टलिस्ट होते हो, यू आर सिटिंग इन इंटरव्यू रूम एंड इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा लाइक रिगार्डिंग टू योर वर्क एक्सपीरियंस। आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस आप अपने जो रिज्यूमे में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करते हो, राइट। सो सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर आपने कस्टमर सेगमेंटेशन का प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया हुआ है, राइट। सो कस्टमर सेगमेंटेशन अगर आपने मेंशन किया हुआ है, तो अब आपका पॉइंट क्या है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो। सो बेसिकली क्या होता है, जर्नल इश्यूज बताता हूँ, क्या इश्यूज आते हैं जब हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी भी पर्सन से पूछते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं भी अपनी कंपनीज में कभी कभी हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं। सो एग्जैक्टली जो सामने इंटरव्यू दे रहा होता है, वो अगर फ्रेशर है या फिर फर्स्ट कमर है डेटा एनालिटिक्स में, उसने एक्सपीरियंस शो कर रखा है, तो कई बार क्या होता है, ही इज स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट कि मैंने कस्टमर सेगमेंटेशन में काम किया था और मैंने ये एल्गोरिथम यूज किया, ये चीजें करी एंड एफिशिएंसी मैंने इतनी इंक्रीज कर दी अपने डेटा की, एंड दैट्स ऑल। सो मतलब कितनी देर में ये बात बोली जा सकती है, नॉर्मली अगर हम बात करें कितनी देर में ये बातों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस इज एन जनरल फॉर्मेट। ये नॉर्मली मैंने बता रहा हूँ, आप कहीं भी कितना भी रिसर्च करोगे, सब जगह आपको ये जनरल प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या लेते हैं, वो लोग आपको ये प्रॉब्लम्स बता रहे होंगे, ठीक है। कि क्या होता है, पर्सन अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ही जस्ट स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड फिनिश विद इन 2 और 3-5 मिनट्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली फिनिश कर देगा। सो जस्ट रियलाइज दैट कि क्या आपका कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, या आप कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट डन कर रहे होते हो या रियल टाइम प्रोजेक्ट चला रहे होते हो, क्या वो रियल टाइम प्रोजेक्ट से 5 मिनट का था वर्किंग में? नहीं ना। आपने पूरा हफ्ता काम किया, पूरा महीना काम किया, प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला, तो उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का कैसे हो सकता है, राइट। दिस इज द पॉइंट कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसे मैं आप लोगों से मांग रहा था, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, दीज आर द यूनिवर्सल स्टेप। और आप चाहो तो हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, ये प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी या जेमिनाई पे डाल के ये डिटेल्स आपसे ले सकते हो। तो बेसिकली वो भी एक आपको इंटरव्यू का एक आइडिया दे देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कर देना एक बार पारस, यस सर। आपका स्क्रीन स्टॉप किया था, हाँ ठीक है। सो प्रोजेक्ट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका, किस चीज से, अब मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, बेसिकली आपको क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलना कहीं भी। ये पॉइंट्स आपको वैसे बेसिकली नहीं मिलेंगे, इट जस्ट एंड लाइक कोई भी प्रोजेक्ट होता है, नॉट इवन डेटा एनालिस्ट, आप किसी में भी वर्कआउट करते हो, ठीक है। सो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन पे, ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन का बिजनेस, सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन क्या आता है इसका, क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम। तो आपको जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है, यू नीड टू स्टार्ट विद द बिजनेस प्रॉब्लम। अगर सपोज आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द कस्टमर सेगमेंट, आपने कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस किया है, सो आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, काम क्या किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद व्हाट कस्टमर सेगमेंट, इसका बिजनेस प्रॉब्लम आपको बताना है। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर सेगमेंटेशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, बेस आप जैसे कोई भी चीज बोल सकते हो, लाइक आपने क्या करा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किए, या बिहेवियर आइडेंटिफाई करना था आपको, नीड्स आइडेंटिफाई करनी थी, आपका जो भी बिजनेस का फॉर्मेट था, परचेज, यू नीड टू फाइंड आउट द परचेजिंग पैटर्न्स,
These are the business problem of customer segmentation basically. ठीक है, और like you need to define the objective of the objective of the business problem, like clearly outline करना है कि आपका, जैसे कि अगर हम बात करें, आप कस्टमर सेगमेंटेशन क्यों कर रहे हो, क्या मेन रीजन था आपका, क्या इश्यूज थे, आपको परचेसिंग पैटर्न निकालना था, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन कौन से जैसे अगर हमें किसी कस्टमर का पैटर्न पता चल गया, वो कैसे परचेसिंग करता है, सो यू कैन एक्सप्लेन व्हाट प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफरिंग, कि हम कैसे क्या क्या चीजें ऑफर कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं आपसे कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, तो आपको उससे किससे स्टार्ट करना है, बिजनेस प्रॉब्लम से। दिस इज एन फर्स्ट स्टेप। जब आप डेटा एनालिसिस का प्रॉब्लम बता रहे हो या आप प्रोग्रामिंग का दे रहे हो, इवन मैं बोल रहा हूँ आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उसका भी इंटरव्यू दे रहे हो, यू नीड टू स्टार्ट विद दिस, व्हाट्स योर बिजनेस प्रॉब्लम, एंड आपने उसमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, क्या आपके टास्क थे जो चैलेंजिंग मोड पे जा सकते थे। ठीक है, भले ही कुछ भी चैलेंजिंग मोड पे। हाँ जी सर आपकी वॉइस बीच में ना ब्रेक हो रही है। पारस तुमको भी ब्रेक हुई क्या बीच में, या सिर्फ मुझे हुई? नहीं, मेरे को तो अभी सही है। कोई ब्रेक नहीं हुई। ठीक है ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है ना, जैसे हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले हैं, सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो दीज आर द फॉर्मेट्स कि आपको ये सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स सबसे पहले अपने सामने रखने हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? इज दिस क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बिजनेस प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, तो पॉइंट सिंपल सा है, व्हाट्स योर डोमेन, सिंपल क्वेश्चन में उसको टर्न आउट कर देता हूं मैं, व्हाट्स योर डोमेन, एंड सिंपल सी चीज है कि आप अगर उस डोमेन में एनालिसिस कर रहे हो, तो ये बिजनेस प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन आपको इंटरव्यूअर को क्या बताता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कितनी, उस प्रोजेक्ट के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। ठीक है, आपको कितना पता है, आप कितना जज फॉर्मेट पे रहते हो, कि आप उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को कितनी हाई प्रायोरिटी पर देखते हो। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, कि जब भी आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यू नीड टू व्हेनेवर यू आर डिस्प्लेइंग सम लाइक कोई चार्ट आप दिखा रहे हो या फिर आप कोई पार्ट मुझे दिखा रहे हो, सो यू डोंट शो मी द सोल्यूशन, आपको पहले बताना है दिस इज द माय प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन था, ये टास्क था जिसको मैंने इस तरीके से रिजॉल्व किया है, और इसके लिए मैंने ये प्रोसेस फॉलो अप किया है। ओके, तो पहला हो गया बिजनेस प्रॉब्लम। अभी प्रोसेस पे मत जाना, सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम कि आपका टास्क क्या था, इश्यूज क्या थे, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ओके, सो इंटरव्यू हो या कोई भी प्लेस हो, यू नीड टू गिव एट लीस्ट 30 to 40 मिनट्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपका एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा होना चाहिए, चाहे इंटरव्यू में भी बैठे हो। इट्स डिपेंड्स, वो आपको टाइम देते हैं नहीं देते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल। ओके, सेकेंड पॉइंट जो रहता है जब हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दैट वन इज यू नीड टू लाइक, अगर हम उसको क्या बोलेंगे, नीड टू टॉक अबाउट द डेटा, सिंपल सी चीज। तो आपको आपके डेटा के बारे में बात करनी है। डेटा के बारे में बात क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए आप लिख सकते हैं टॉक अबाउट द डेटा। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं बात करने के पॉइंट्स आपको बताऊं, तो उसमें पॉइंट्स क्या होते हैं कि व्हाट्स योर डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इज अ मेजर फैक्टर ऑफ द डेटा एनालिसिस पॉइंट, कि आपने डेटा जो कलेक्ट किया वो डेटा किस में कलेक्ट किया है। ठीक है, ये डेटा के अंदर, उसके अंदर आता है। थर्ड पॉइंट इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक, आपका डेटा किस तरीके का था, मैच्ड था, स्ट्रक्चर्ड था, सेमी स्ट्रक्चर्ड था, किस टाइप का डेटा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, हाउ डिड यू कलेक्टेड द डेटा। ठीक है, सिंपल सी चीज, आपने कलेक्ट डेटा कलेक्शन के लिए क्या किया, यू आर इंटरैक्ट विद द लाइक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, इफ यू आर डाउनलोड द डेटा, और या आपने कहीं एपीआई यूज करी थी, क्या चीजें यूज करी थी, आपने वो डेटा कलेक्शन कैसे किया, कहाँ से लिया, क्या पाइपलाइनिंग यूज करी, कौन कौन से कितनी पाइपलाइनिंग के फॉर्मेट के उसके बेसिस पे आपने उस डेटा को कलेक्ट किया है। दैट इज द थर्ड पॉइंट जो आपको
डेटा के बारे में बताना है। ये मतलब ये पॉइंट्स हैं जो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू कलेक्टिंग द डेटा, क्या चैलेंजेस आए, लाइक फॉर एग्जांपल SQL मेरे को यूज करना पड़ा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था, तो मैंने इस प्रोसेस को एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ये सारे पॉइंट्स क्रिएट करे, दैट इज अ पॉइंट। एंड द नेक्स्ट वन इज जैसे आप इफ यू आर कनेक्टिंग विद द टैब्लू, पावर बीआई, क्लिक व्यू, एल्ट्रैक्स, इन्फॉर्मेटिका, एनीवेयर, आप जहां भी जिस भी टूल के साथ में काम कर रहे हो, यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपने उस डेटा को उसमें कैसे इनपुट किया है फॉर योर वर्किंग वट एवर योर टूल। कोई भी इन्वायरमेंट आप यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपने उसको किस तरीके से इन्वॉल्व किया आपने उसके अंदर, इनपुट कैसे लिया डेटा का, ये सारी चीजें आप बेसिकली उसमें डिस्कस कर सकते हो किसमें, डेटा के बारे में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये इंटरव्यूअर को क्या बताएगा, या जो आपसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा है, वो उसको क्या पता चलता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस एंड आपको इतने तरीके से डेटा कनेक्शंस बनाने आते हैं, आपको ये जो चैलेंजेस हैं डेटा कलेक्शन में, ये आप चैलेंजेस रिजॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ पॉइंट अबाउट द टॉक अबाउट द डेटा। सिंपल सा अगर हम पार्ट्स रखें तो दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस, कि हम इस तरीके से इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू क्लियर द डेटा फॉर्मेट्स, लाइक मेरे को क्या कितनी नल वैल्यूज आई, बहुत ज्यादा नल डेटा था, मेरे को उसको रिप्लेस करना पड़ा, ये सारी चीजें, दिस इज काइंड ऑफ टॉक अबाउट द डेटा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 10 to 15 minutes यू नीड टू गिव दिस। एंड नेक्स्ट जो है आपका 10 मिनट्स अगर आप इसमें दे रहे हो, रिमेनिंग जो मिनट्स होंगे वो आपके सबसे ज्यादा किस में जाएंगे, सोल्यूशन अप्रोच। अब आपने सारी चीजें बना ली, ठीक है, डेटा के बारे में मेरे को एक्सप्लेनेशन दे दिया सारा, देन उसके बाद आपका अप्रोच क्या आता है, व्हाट्स योर सोल्यूशन। अब जैसे आपने डैशबोर्ड बनाया, राइट, आपका डैशबोर्ड चल रहा है, डेटा में अपने क्या सोल्यूशन किए, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा टास्क आया कि मेरे को इसमें CLV कैलकुलेट करना था, ठीक है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, वो मुझे कैलकुलेट करना था, आई एम अप्लाइंग सम टैक्स, और मैंने इसका यूटिलाइज करके ये चीज कैलकुलेट करी। अब जो आपका वो एफिशिएंसी वाला पार्ट आता है, वी आर इंक्रीजिंग दी 27-25%। आप जब भी देखोगे ये छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं, तो आपको रिज्यूमे के कुछ लाइंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको मेंशन करने होते हैं पावर बीआई या टैबलू इन सब के सामने, कि मैंने ऐसा मैट्रिक्स यूज किया, वी इंक्रीज द 27 परफॉर्मेंस ऑफ दिस, मैंने एबी टेस्टिंग इंप्लीमेंट करी। एबी टेस्टिंग परफॉर्म किया कभी, नहीं सर। नहीं किया, ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। सपोज इफ यू आर परफॉर्मिंग एबी टेस्टिंग एंड अदर थिंग्स, तो यू नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग इन योर रिज्यूमे फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर मेन मेजर टास्क। आपको रिज्यूमे में जो मेंशन करना है, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं, कि आफ्टर द ये इम्प्लीमेंटेशन टास्क था, ये मेरा चैलेंज था, आई रिजॉल्व दिस, मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, दिस इज माय अचीवमेंट्स। जो मैंने डैशबोर्ड बनाया उसके अंदर मैंने ये इंक्रीज किया है, दीज आर माय फिल्टर्स, जिसके बेसिस में ये पूरा डेटा बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकता हूँ, आसानी से इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। So what's your solution approach, including your tax, okay, including your data modeling part, including your data cleansing process, including your data processing process, pre-processing process, and what kind of graph are you using in this, और वो ग्राफ के एफिशिएंसी फॉर्मेट क्या है किसी भी डेटा को एक्सप्लेन करने के, ये सारी चीजें आपका किसके अंदर आता है, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बट सोल्यूशन सीधा डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताना, you need to explain first of all challenge, then उस चैलेंज का सोल्यूशन क्या निकाला, ये होता है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि मैंने शो में से ये ग्राफ उठाया और मैंने ये डेटा डाला ये बन गया, नहीं। सो व्हाट्स योर चैलेंज, कि मैंने मेरे को जैसे अभी आपने मेरे को बताया, मेरे को टॉप 5 एंड बॉटम 5 में आप मेरे को कुछ पॉइंट्स बता रहे थे,
है ना। तो आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरे को डेटा इतना सारा एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम अलग अलग से वो लग रहा था, मैंने एक ही में सारा डेटा दिखा दिया। सो दैट इज कॉल्ड एन एफिशिएंसी फॉर्मेट, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पार्ट था कि जो हमारा ये चैलेंज था कि टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 डेटा को मेरे को अलग अलग शो करना पड़ रहा था, बट मैंने उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया कि जैसे टॉप 5 और बॉटम 5 मेरा एक साथ दिख रहा है, एंड वी कैन इजीली कंपेयर व्हाट इज इन आउट फॉर्मेट ऑफ दिस डेटा। सो दिस इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन पार्ट कि किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन अप्रोच बताने से पहले प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन देना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सॉल्यूशन अप्रोच बता रहे हो तो प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन देना कंपलसरी है, पहले आप वो दो, देन उसके बाद सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन बताओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो कि हम थर्ड पॉइंट पे कवर अप करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जब भी आप इस चीज को कर रहे हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वैल्यू फॉर बिजनेस। वैल्यू फॉर बिजनेस इज व्हाट, जो मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा था। मैट्रिक्स यानी कि मैंने किसी चीज की एफिशिएंसी कितना इंक्रीज किया, मैंने 20% इंक्रीज किया है, 40% इंक्रीज किया है, मैंने एक ऐसा क्या पार्ट उसमें इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब भी आप कोई ऐसी चीज बता रहे हो तो अनकॉमन पार्ट्स बताना, कॉमन पार्ट्स नहीं बताना, जो बेसिकली परफॉर्म होता है वो नहीं। व्हाट्स योर अनकॉमन पार्ट्स इन दी डेटा, लाइक आपने ऐसा कुछ किया हो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट के लिए नीड नहीं था, बट आपने उसकी नीड बना दी और उससे आपके प्रोजेक्ट में जो एफिशिएंसी है उसके उससे आपके प्रोजेक्ट में एक्यूरेसी और इंक्रीज हो गई, जिससे आप आसानी से वर्कआउट कर पा रहे हो उसके ऊपर। सो ये एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी हो सकता है। मैट्रिक्स यानी कि समझ गए ना मैट्रिक्स का फंडा, मैट्रिक्स क्या होता है? यस, रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स होता है, बट मैट्रिक्स इज व्हाट, अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सो रोज एंड कॉलम तो होता है, मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ थिंग कि मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक ट्रैक रिकॉर्ड्स आप बोल सकते हो, या मैं अगर बोलूँ स्कोर कार्ड बोल सकते हो उसको, होता है। आप सेल्स में हो, आपका स्कोर कार्ड आता होगा डेफिनेटली, है ना। तो दैट इज योर मैट्रिक्स, हाउ यू परफॉर्म, और उसी को हम बोल सकते हैं यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम केपीआई, या आप उसके अंदर कुछ नंबर्स आपको बताने होते हैं। सो मेक श्योर, क्या होता है ना, जब आप रिज्यूमे बना रहे हो और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो प्रोजेक्ट को, तो मेक श्योर या तो आप कोई मैट्रिक शो करो, या फिर आप है ना सिंपली अगर हम बात करें कुछ नंबर्स ऐसे शो करो, 27%, 30%, 25%, इस टाइप का एक ऐसा फिगर शो करो जिससे आप बता सको दिस इज द एफिशिएंसी लेवल जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के काम में आती है। मतलब हम कितना बिजनेस इंक्रीज कर रहे हैं, हमने जो काम किया है उसका एफिशिएंसी क्या है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसका रोल क्या है, जो हमने इसमें चेंजेस करे, अनकॉमन जो सोल्यूशन हमने दिया उससे क्या बिजनेस को क्या वैल्यूएशन मिला, मतलब इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दैट इज डिपेंडेबल। ओके, क्लियर। लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो आपका एंडिंग पार्ट होता है। एक दो तीन चार, चार चीजों में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द लास्ट वन इज योर, आपका प्रोडक्शन कैसे चलेगा। प्रोडक्शन का पार्ट समझ में आया? यस, एनी क्लियर हुआ? प्रोडक्शन का पार्ट कैसे चलेगा, प्रोडक्शन से क्या चीज समझ में आया आपको? कि डैशबोर्ड कैसे वर्क करेगा। और और क्या समझ, मतलब अगर मैं सिंपली आप लोगों से पूछूं, आपके कंपनीज में बोलते होंगे व्हाट्स योर प्रोडक्टिविटी इन फॉर टुडे, पूछते हैं ना कभी कभी, डे योर डे, मेरे को प्रोडक्टिविटी अपनी एक्सप्लेन करो, जब आप काम नहीं करते, प्रोडक्टिविटी उसका कैन मतलब बी क्या होता है? टारगेट, टारगेट जो है वो अचीव किया है नहीं किया, या कितना टारगेट अचीव करा है, 20%, 30%, 40%। तो डेटा एनालिस्ट में प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? डेली रिपोर्ट्स, मतलब डेली जो काम है वो किया है नहीं किया, डेली टास्क। ओके, और
सर बिजनेस को कितना बेनिफिट दे रहे हैं हम अपने, वो वैल्यू फॉर द मतलब बिजनेस में आ जाएगा, आप कितना वैल्यू दे रहे हो। अच्छा प्रोडक्शन इज व्हाट, देखो डेटा एनालिटिक्स के फॉर्मेट पर प्रोडक्शन क्या होता है, once you done all the parts, like for example you are preparing the data, cleaning the data, that is your steps. And the second one is EDA, exploratory data analysis, जो पारस ने किया, ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, व्हाटएवर योर मॉडल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। एंड मतलब अगर मैं बात करूं, एक प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, उस प्रोडक्ट के बनने से लेके उसके डिप्लॉयमेंट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। सो आपने सारे अप्रोचेस सब कुछ बता दिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। लास्ट में आता है कि वंस वी डन विद ऑल दी प्रोसेस, मैंने उसको कहाँ डिप्लॉय किया, कैसे डिप्लॉय किया, क्या मैंने प्रोसेस अपनाया, व्हाट्स द चैलेंजेस इन द प्रोडक्शन, तो मेरा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट क्या है पूरा, ठीक है। सो जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होगे, कुछ पार्ट्स आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डीपी एंड डीसी, लाइक डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा क्लीनिंग, ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा जो आप एक्सप्लेनेशन देते हुए आ रहोगे। एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टिंग वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट पार्ट इन व्हाट आप प्रोडक्शन वाले में इसको इंक्लूड कर सकते हो। वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल, आपने जो डैशबोर्ड बनाया उसका इवैल्यूएशन भी होता है, ठीक है, कितना एफिशिएंट आपका डैशबोर्ड है, वो सारी चीजें वो पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद फिर आप बताओगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, फिर हमने उसको डिप्लॉय किया टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को उससे क्या रिव्यूज मिले वो सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट मॉनिटरिंग द डेटा, ठीक है, एंड रिपोर्ट जनरेशन। दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द लास्ट। अब ये लास्ट पार्ट जो है वो उसको मैंने एक इम्पोर्टेंस क्यों दिया, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग पर्सन, ठीक है, तो कंपनी पर्सन एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरे पास भी इंटरव्यू देते हो, मेरे को भी देते हो, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपको ऊपर वाले पार्ट में फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं प्रोडक्शन लाइन पे ज्यादातर ध्यान दूंगा कि उस प्रोडक्शन लाइन पे आपको कितना नॉलेज है। मतलब एक प्रोजेक्ट अगर मैं प्रोसेस करवाता हूँ आपसे, तो आपको कितना कहाँ तक आप मेरे प्रोजेक्ट को लेके जा सकते हो, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है रिगार्डिंग टू दिस। एंड द सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट, कि अपनी पिच आप जब भी रखो मेरे सामने या किसी के भी सामने, अभी तो आप मेरे और सर के सामने हो, तो हमेशा पिच ऐसी बना के रखो रिज्यूमे के अंदर कि वो बोलते हैं ना आपके पास रहे, मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन वो चीज पूछे, आपने अगर प्रोजेक्ट में 4 चीजें एक्सप्लेन करी कि मैंने एसक्यूएल यूज किया, मैंने पावर बीआई डेक्स यूज किया, या पावर बीआई यूज किया, टैब्ल्यू यूज किया, जो भी आपने नाम लिए प्रोजेक्ट के अंदर, सो आप जितनी विंडो इंटरव्यूअर को ओपन करके दोगे इन द प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, रिलेटेबल पार्ट, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेबल चैलेंजेस, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेबल पार्ट वो आपसे डिस्कस करेगा ही करेगा, ठीक है। दैट्स योर विंडो कि आप उसको कितने विंडोज ओपन करके देते हो एंटर होने के लिए, ठीक है, दैट इज योर पार्ट कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन लोगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आपको बताना है, इन सब चीजों को कैलकुलेटेड मोड पे बताना है प्रोजेक्ट्स को, ओके। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट। यस, अब मैंने आपको स्टेप्स दे दिए हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस बनाते हो, या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डैशबोर्ड या कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट पे आप बता रहे हो, यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज 5 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स तो चाहिए, 5 वाला पॉइंट आप थोड़ा सा कम भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा, उसमें क्या आपको बोलना है, लेकिन फर्स्ट 4 पॉइंट आपको अपने अकॉर्डिंगली तैयार करने पड़ेंगे उसके रिलेटेड। यस, एनी क्वेश्चन?
जैसे पारस ने सेल्स वाला बनाया था, अगर आप एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे कि सॉरी मैं समझा नहीं। चित्रा आपकी वॉइस कट हो गई थी लास्ट। I'm sorry चित्रा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मे बी देयर इज सम नेटवर्क इशू। आपका पॉइंट ये है कि मैं एक किसी प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताऊं, राइट? यस सर, यस सर। ओके, वो पारस ने भी मेरे को बोला था। आई एम ऑल्सो एग्री विद द पारस। कुछ टाइम पहले हम पारस और मेरा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग टू दिस, बट मैंने उसमें एक चैलेंज फेस किया। मैं आपको चैलेंज बताता हूँ। अगर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके बता दिया, so this is my explanation on a particular project, okay? Domain change, project change, data change, explanation is change. ये आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सर लेकिन वो तो बात सही है। जैसे अब ये सेल्स का अलग डोमेन हो गया, कस्टमर सेगमेंटेशन अलग डोमेन हो गया। हाँ, कस्टमर लेकिन सेगमेंटेशन में भी एक पर्टिकुलर हाँ, डोमेन आ जाएगा। हाँ जी, वो आप जैसे हम मतलब हाँ जो भी मतलब बिजनेस प्रॉब्लम के रिलेटेड हो जाएगा वो सारा। अगर बिजनेस प्रॉब्लम हमारी जो है चेंज, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा सब चीज चेंज हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन तो सर इससे हमें जैसे अभी आपने पॉइंट्स बता दिए, इससे थोड़ा आइडिया तो हो गया कि ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना है। लेकिन हाँ अगर आप सेल्स वाला एक एक आप वो बता दो, मतलब एक ओके, पूरा एग्जाम्पल करवा दो और फिर एक और सेल्स का आपने डेटा दे रखा है या एक और दे दो, ताकि वो हम खुद से बना ले तो हमारा सेल्स भी एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। तो 2-3 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। एक आप एक्सप्लेन कर दोगे फिर कस्टमर पे भी हम वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपना दिमाग लगा के थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ओके। ये है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस के बिजनेस प्रॉब्लम की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसमें अब डेटा कौन सा वाला उठाएं? एक मिनट रुको। डेटा क्या डैशबोर्ड हुआ? खोलूं क्या सर? डैशबोर्ड हाँ, खोलूं? डैशबोर्ड खोलो। मेरे को उस डेटा में अपने को क्या चैलेंजेस थे, पर डैशबोर्ड ओपन करो, मेरे को डेटा दिखा दो बस। डेटा दिखाऊं? हाँ, डेटा दिखाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम डेटा को देख के ही बनेगी। उसी के साथ में हम आगे लेके चल पाएंगे उसको। Okay, so there is an order ID, product, quantity, price of each, order date, zip code, sales and cities. So ठीक है, मैं एक बिजनेस प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम तैयार करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम का, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज, अगर मैं इसके बेसिस पर बात करूं, ठीक है, मैं जनरल फॉर्मेट में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रैंडमली इंस्टेंटली आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज रेवेन्यू, improve the conversion rates, and we need to optimize the sales process. Okay, and identify the top performing products. रीजन है क्या इसमें? रीजन नहीं है। ओके, सो जैसे हमने उसमें मेंशन किया, वी आर आइडेंटिफाइंग द टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, and second one is or cities, top performing sales, top performing cities. This is the task for this particular project जो हम इसके अंदर निकालना चाह रहे हैं। ये जो बिजनेस प्रॉब्लम होगी, ये बिजनेस प्रॉब्लम आप इसमें रख सकते हो। जैसे ये डेटा है, अभी क्लियर हुआ है बिजनेस प्रॉब्लम वाला पार्ट, यस सर। है ना? सो दीज आर द पार्ट्स। आप क्या करोगे, आपका जैसे मैंने अभी रैंडमली यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेरे और पास सिटी सेल अवेलेबल है। अवेलेबल है, सिटी अवेलेबल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड ऑन कर दिए। कीवर्ड्स पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। कीवर्ड्स ऐड ऑन कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल वी इंक्रीज द रेवेन्यू, इम्प्रूव सेल्स का, इम्प्रूव कन्वर्जन रेट्स, क्योंकि हमें कस्टमर कन्वर्ट करना है, सो वी आर इंक्लूडेड दैट, इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट, ऑप्टिमाइज सेल्स प्रोसेस, आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट और सिटीज। ठीक है, अगर इसके अंदर रीजन होते वी मेंशन द रीजन, इसके अंदर कैटेगरी होती तो वी मेंशन द कैटेगरीज,
एंड जो भी आप मैक्सिमम चीजें जो आप मेंशन कर सकते हो वो मेंशन आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर सर एग्जाम्पल, और एक चीज और सर, मेरे हिसाब से अगर ये ऑर्डर डेट जैसे अभी ये 19 और 2020 का डेटा है, अगर ये 4-5 साल का डेटा होता हमारे पास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईयर वाइज सेल्स भी हम लाइक ना उसको देखो ट्रेंड इन ईयर वाइज सेल, तो ये भी बिजनेस परफॉर्म है हो ना। सकता है। अब देखो मैं उसी को थोड़ा सा टर्न करता हूँ, आपने जो बोला ना वो सही था, मेरा बोलने का तरीका देखना उसका। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्स ग्रोथ रेट, यस। वर्ड यूज करने हैं बस। यहाँ पे गेम क्या है, सिर्फ वर्डिंग का गेम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर डिफाइनिंग दी की मैट वी नीड टू डिफाइन द की मैट्रिक्स लाइक सेल्स रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ रेट, कस्टमर एक्विटेशन कॉस्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, सेल्स कन्वर्जन रेट्स, दीज आर द कीवर्ड्स। देखो जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, जब आप इन कीवर्ड्स इन वर्ड्स को यूज करोगे, आप मार्केट वाले पर्सन लगोगे कि यस यू नो दी प्रोडक्ट्स, आपको पता है आप क्या चीज उसमें कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव और पार्ट्स, जो हम बिजनेस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। ओके, ठीक है सर। अभी पॉइंट्स क्लियर हुआ, पॉइंट्स आपको समझ गए ना। वो पॉइंट नहीं है, बोला आपने भी वही बात, ठीक है। लेकिन लेकिन वो मैंने थोड़ा वर्ड प्रोफेशनल और मतलब टेक्निकल अच्छा साउंड टेक्निकली साउंड करता है। बस आपको गेम चेंज करना होता है, ठीक है। हम्म, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा कलेक्शन, टॉक अबाउट द डेटा, ये एक पॉइंट आया था। सो उसमें हमने देखा था व्हाट इज योर डेटा सोर्स, हाउ डेटा लुक्स लाइक, हाउ डिड यू कलेक्टेड द डेटा, दीज आर द पॉइंट्स जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। सो लाइक अबाउट दिस, हम उसमें बोल सकते हैं गैदर द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सीआरएम पोर्टल्स या सीआरएम प्लेटफॉर्म्स लाइक सेल्सफोर्स, आपका एसएपी होता है, एंड समथिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर लाइक ऑरेकल भी होता है, वर्कडे भी होता है, बहुत सारे हमारे पास पोर्टल्स होते हैं। हम वहां से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स पोर्टल से आपको मिल जाते हैं काफी सारे इस टाइप के रिलेवेंट सोर्सेस को ले। एंड वी एंश्योर डेटा इज क्लीन, एक्यूरेट एंड कंप्रहेंसिव। तो वर्ड्स का गेम है, ठीक है। वही चीज बात को हमने थोड़ा घुमा के बोला। वी एंश्योर द डेटा इज क्लीन, एक्यूरेट एंड कॉम्प्रहेंसिव। आप इसके बारे में और बात कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन डेटा, तो आप और भी चीजें कर सकते हो। लाइक वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट वी extract this data from the some web connectors to the excel, and then उसके बाद we look into the data, और उसके अंदर मुझे कुछ null values उसके अंदर मिली, एंड कुछ डेटा सेल्स ऐसी थी जो इनअप्रोप्रिएट थी। लाइक फॉर एक मैकबुक लैपटॉप है वो 1700 की जगह $17,000 का बिका हुआ है। So this is an inappropriate data. So we need to clean up all these data. So we आप जब ensured कर रहे हो किसी डेटा को, that data is cleaned or not, so you need to mention all these points कि हमने ensure कैसे किया, we are finding the null values and other things, ठीक है। unnecessary thing, unnecessary things कैसे होते हैं, जैसे डेट फॉर्मेट फॉर्मेटाइज नहीं था, या आपका सेल्स था तो उसमें कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट डाला हुआ था। वी आर जस्ट क्लीनिंग ऑल दीज डेटा, जिससे हमारा डेटा क्या हो गया, एंश्योर्ड हो गया कि माय डेटा इज क्लीन एंड एक्यूरेट। ओके, क्लियर हुआ। सो यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्ट, हाउ प्रिपेयरिंग पार्ट भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। Cleaning the pre-processes the data to ensure consistency and accuracy. Okay, and like for example, you can also uh, include the step. First step, I handle the missing values. Second one is I'm removing the duplicate values and standardize the formats and integrating the data from the different sources. अगर जरूरत है तो आपको ये मेंशन करना है, बट अदरवाइज यू कैन मेंशन दी सम फ्यू पार्ट्स लाइक हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव नल वैल्यूज, एंड क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजिंग द फॉर्मेट्स। स्टैंडर्डाइजिंग द फॉर्मेट्स वर्ड्स किस लिए, किस पार्ट के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स में मेरा कोई पार्ट ऐसा है, सेल्स का डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए बट इट कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करके रखनी है इसके अंदर, ठीक है। इज दिस क्लियर? This is ओके a सर। part of data cleaning part. Now, when you explain the exploratory data analysis,
इसका एक्सप्लोरेशन आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे, so you can also use what different things, like you can say that I conduct a EDA on this data to find out the some characteristics of the sales data formats. ठीक है, so वो आपने क्या फाइंड आउट किया? We explore the trends, patterns and relationship within the data. ठीक है, यूजिंग सम स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आपको स्टैटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एबी टेस्टिंग होती है, दो डेटा को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इनके अंदर यूज करते हैं। सो यू आर इंक्लूडिंग दैट आई परफॉर्म द एबी टेस्टिंग ऑन दिस, जिस वजह से हमें ये सारी चीजें मिली। ठीक है, and we are using to we are explaining this particular data by using the histogram, scattered plot, line graph, bar charts, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। पारस आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन दी है मेरे को सबसे ज्यादा, तो मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि ये ग्राफ जो यूज किया तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। दैट इज अ पॉइंट। ओके, एंड आई ऑल्सो इंक्लूड दी, ये मेरा सोल्यूशन वाला पार्ट चल रहा है, जो तीसरा पॉइंट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो थर्ड पॉइंट में हमने सोल्यूशन भी बताएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस कैलकुलेशन हम बताएंगे। मैट्रिक्स में क्या आता है, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ रेट क्या है। सो मेरे से मैंने बताया कि डे कंपनी का डेटा इस फॉर्मेट पे चल रहा था। आई जस्ट कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस डैशबोर्ड, आई इंक्रीज द सेल्स ग्रोथ 27%। ठीक है, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड नहीं था पहले, तो मेरे कंपनी का ग्रोथ इस तरीके से चल रहा था, लेकिन डैशबोर्ड आने से मेरे कंपनी का ग्रोथ जो है वो 27% बढ़ गया। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, व्हाट्स योर सेल्स कन्वर्जन रेट परसेंटेज, आपका सेल्स कन्वर्जन रेट परसेंटेज कितना बढ़ा। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट की जो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। जो मैंने पॉइंट बोला था ना, यू नीड टू मेंशन सम मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। अभी क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अगर हम इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे बात करें तो आप इसमें क्या बता सकते हो, यू आर कैलकुलेटिंग द सेल्स ग्रोथ and after the dashboard your sales growth will be increased by 25% as compared to previous time। ठीक है, और या सेल्स कन्वर्जन रेट अब उसमें इंक्रीज कर रहे हो। दैट इज अ पॉइंट। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन अप्रोच के अंदर रखते हैं, या आप वैल्यू फॉर बिजनेस भी बोल सकते हो उसको। रूट कॉज एनालिसिस क्या बोल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय डेटा दिखाओ एक बार, इसको मिनिमाइज करो नोटपैड को। या सो मैं रूट कॉज का फॉर्मेट क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रूट कॉज के अंदर कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम कोई चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कोई एनालिसिस हम लोग करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। व्हाट इज द रूट कॉज फॉर्मेट, कि मैं एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता हूँ एंड इफ यू वांट टू बाय अ मैकबुक प्रो लैपटॉप फ्रॉम द कंट्रीज, तो जैसे ट्रेवागो करता है ना, सो वी आर कंपैरिजन द डेटा। तो मैंने बोला कि इफ यू आर ट्रैवलिंग टू द यूएस तो आपका मैकबुक प्रो जो है वो $1700 का मिल रहा था, यूके में वो आपको $1800 का मिल जाएगा। इफ समवन सेज अगर यूके और यूएस में इतना चेंजेस मेरे को मिल रहा है तो दुबई में मुझे कितने का मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल एक मैकबुक प्रोडक्ट अगर मेरा मार्केट में लॉन्च होने वाला है तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ बाय यूजिंग दी लाइक सम स्टैटिकल एनालिसिस, बाय यूजिंग परफॉर्मिंग सम लीनियर रिग्रेशन कि पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा उस मैकबुक प्रो में के प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, 30% इंक्रीज हो जाएगी, 20% इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज अ डिपेंडेंसी ना। तो अगर कोई मुझे बोलता है इंडिया में मैकबुक प्रो क्या मिलेगा, तो मेरे को डालता है वो इंडिया अगर चूज करता है तो आई कैन चूज कि यार आपके इधर मैकबुक प्रो अगर लॉन्च हुआ इंडिया में तो वो 40% यूएस की प्राइस से 40% इंक्रीज होके लॉन्च होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन प्रेडिक्शन पार्ट कि कितना महंगा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अ रूट कॉज एनालिसिस, मतलब आपके पास सेल्स डेटा है एंड यू आर प्रिडिक्टिंग द डेटा कि 2010 में मैकबुक प्रो की रेट जो थी वो ₹1700 थी, $1700 थी, बट इन 2020 में उसकी रेट कितनी हो जाएगी,
$2,700। ये क्या होगा, ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे, रूट कॉज एनालिसिस पे, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये थी कि हमें प्रेडिक्शन जनरेट करना था, सो वी आर अप्लाइंग सम एल्गोरिथम like linear regression, logistic regression. On the basis of these regression algorithm, so we can easily identify in our projects what is the predictable. We are forecasting the product price. Okay, तो दिस इज अ पॉइंट जो आप रूट कॉज एनालिसिस में यूटिलाइज करते हो, मेंशन करते हो। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? जो मैं आपको बोल रहा था, दिस इज एक पॉइंट आपको ऐसा ढूंढना है, भले नहीं है, जनरेट दिस पॉइंट और उसको रिज्यूमे में डालना जरूर है और आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, दिस इज यार अचीवमेंट्स। रूट कॉज एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को बता रहे हो। एंड अगर हम बात करें प्रोडक्शन लाइन की या हम प्रोडक्शन की, सो ऊपर मैंने आधा प्रोडक्शन आपको बता दिया, दिस इज इन प्रोडक्शन, सो वी कैन अप्लाई द प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स एंड like we are finding the insight, and we can easily visualize through the dashboards and reports, and we are preparing some presentation to deploy the sorry, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, डिप्लॉय नहीं बोलेंगे, presentation by using a tool like Power BI, Tableau, and other things like PowerPoint, to create an interactive visualization that help stakeholder understand the data and make informed decision. ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट कि हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि वी आर, समझ गए ना पॉइंट, समझे कि नहीं समझे, कि हमने एक डैशबोर्ड डिजाइन किया बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स लाइक टैबलू, पावर बीआई एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। सो फॉर क्रिएशन ऑफ दिस, ये सब चीजों से क्या हुआ, इट इज वेरी इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन दैट हेल्प द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कौन होते हैं स्टेक होल्डर, एनी आइडिया? क्लाइंट्स जो हैं, करेक्ट, जो क्लाइंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द डेटा एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो वो उसके बेसिस पे हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा क्लाइंट क्या है, उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है एंड दे कैन इन्फॉर्म दे कैन मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, जो भी मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे दे कैन डिसाइड द बिजनेस डिसीजन। ओके, दैट इज अ डिप्लॉयमेंट पार्ट। ठीक है, एंड व्हाट आपका एक दूसरा, इसको और एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। दीज कुड बी इंक्लूड लाइक फॉर एग्जांपल टारगेटिंग स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंटेशन more efficiently, that is a big part of my dashboard, and optimize sales performance, ठीक है, training of the sales teams, this is one part, and reallocating the resources। होता है ना कंपनीज के अंदर, एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, रीअलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये अक्सर मेरे मुंह से निकलता है इंटरव्यू के टाइम पे। क्यों निकलता है, रीजन बताता हूँ, बिकॉज मैं ऐसी कंपनी में ही जॉब करता हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो जहां पर ये चीजें बहुत होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रिसोर्स था, रिसोर्स कौन हुआ, यस रिसोर्स कौन होगा मेरे लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एम्प्लॉय ना, जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, तो दिस इज माई रिसोर्स, और मुझे पता है ये मेरे पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और रिसोर्स रीअलोकेटिंग इज काइंड ऑफ थिंग कि जो हम लोग करते हैं अक्सर, कि ये बंदा पहले से काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे, एंड ही इज वेरी रिफाइंड पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा लमसम टाइम पीरियड स्पेंड किया है। सो दिस इज कॉल्ड रीअलोकेटिंग पार्ट, कि हम वापस उसको रीअलोकेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब चीजें देख सकते हो एज पर द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डेटा, एज पर द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कि वी आर लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वी आर परफॉर्मिंग, वी आर मॉनिटरिंग द सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, एंड टू track the effectiveness and implemented different strategies. Okay, this is a part, and और उसको क्या बोल सकते हैं, recommendation, on the basis of recommendation
we take some important decision in the business. Like for example, मैं एक जनरल फॉर्मेट पे बता रहा हूँ, बाय यूजिंग दिस डेटा कि मैंने एक सेल्स एनालिसिस परफॉर्म किया था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेरा जो डैशबोर्ड है उसका मैं परफॉर्मेंस जो सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स था, आई एनालाइज दिस डेटा and apply some statistical part on this on a as per the dashboard evaluation matrix, and we can take a different decision to increase the sales. Okay, so this is a part कि किसी प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, you need to explain like this. अभी मेरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था. अगर मैं इस डेटा को थोड़ी देर लेके बैठूंगा, आधे घंटे में आई कैन एक्सप्लेन दी इन डिटेल, जैसे आप इंटरव्यूज में बोलते हैं वैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ आपसे. यस, एनी क्वेश्चन? हाँ सर. क्वेश्चन नहीं है पूछ लो, वरना फिर जब आप एक्सप्लेन करोगे मैं तो पूछूंगा. अभी तक तो सही है. अब तक तो ठीक है. चलो, फिर आप लोगों को प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द डेटा, या अगर मैं बोलूँ प्रिपेयर द एक्सप्लेनेशन ऑन द सेल्स डेटा, जो भी आपको लगे. ग्लोबल सुपर स्टोर पे प्रिपेयर करो. ठीक है, डोंट प्रिपेयर ऑन डेटा, आप ग्लोबल सुपर स्टोर पे प्रिपेयर करो. सबसे इजी डेटा उठाओ सबसे पहले. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका होता है इंटरव्यूज के लिए. प्रोजेक्ट सेशन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट इन प्रोजेक्ट्स का यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे आसान, सबसे सिंपल प्रोजेक्ट उठाओ, उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है. फिर आप जब दूसरा जो प्रोजेक्ट है, जो भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, आप उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करते हुए चलोगे साइड बाय साइड. ओके, मेक श्योर आपका किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी डैशबोर्ड या किसी भी फाइल का, मैं कोई आपसे कंपनी में बैठ के रिव्यू मीटिंग नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, और डोंट थिंक कि मैं आपका मैनेजर हूँ, डोंट थिंक आई एम योर टीम लीड कि आपको मेरे को पूरा प्रोजेक्ट स्लाइड शो दिखा दिखा के एक्सप्लेन करना है. आप समझ गए? आप मुझे इंटरव्यूअर कंसिडर करके एक्सप्लेन करना. सर भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ. अब हमें इंटरव्यूअर समझ के एक्सप्लेन करना अपने प्रोजेक्ट के बारे में. आपको मैंने फाइल दे रखी है, जस्ट रीड अप ऑल दीज पर्टिकुलर फाइल्स, और आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हो उसके अंदर, और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके उसका एक्सप्लेनेशन बनाओ. छोटा छोटा पार्ट बनाओ. मैंने बोला पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार में ले आओ. मेरे को बिजनेस प्रॉब्लम और टॉक अबाउट द डेटा, जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, इन दो के बारे में पहले लिखना स्टार्ट करो. थोड़ा थोड़ा पार्ट आप लिखोगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगता हुआ चला जाए. ओके, ग्लोबल सुपर स्टोर पे बनाना है तो नहीं, आपका जैसे बन चुका है सेल्स वाले पे, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑन पर्टिकुलर डेटा सेट, सो यू कैन प्रिपेयर योर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस. अदरवाइज मेरा पॉइंट ये है कि जो आपको इजी लगता है आप उस पर एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हो. ओके, और अगर जैसे आपने मेरे को एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करके दे दी, आई विल प्रोवाइड यू ओरिजिनल डेटा फ्रॉम अर्लासॉफ्ट. ठीक है, ये एक मेरे पास डेटा आया हुआ है बाहर से, एक यूनिवर्सिटी का, वो भी यूके की यूनिवर्सिटी है, वहां से मेरे को डेटा मिला है. एंड यू नीड टू प्रिपेयर योर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस. वो पूरी की पूरी थ्योरी मैं आपको दूंगा. वो पूरी थ्योरी आपको पहले बिजनेस समझना पड़ेगा. उन बिजनेस के प्रॉब्लम्स आपको मैं बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड यू नीड टू रिजॉल्व इट. वो एक प्रोजेक्ट आप उसके अंदर अपने पास रख सकते हो, एंड इट्स रिलेटेड टू दी सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट. ओके, क्लियर? ठीक है, सो कल मुझे बिजनेस प्रॉब्लम और उस पे चाहिए, सेल्स वाले डेटा पे आपको प्रिपेयर करना है. कोई भी सेल्स का डेटा उठा सकते हो, बस मुझे बिजनेस प्रॉब्लम आप मेरे को बताओ पूरा. ठीक है सर. ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे. दोनों अलग अलग से लेना. मेक श्योर आप पहले मुझे पीडीएफ दे दोगे बना के, जो आप ठीक है एक्सप्लेन सर. करोगे ना, उसका एक मेरे को पीडीएफ बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जब भी, कल सुबह शाम कभी भी. ठीक है, और मैं वेरीफाई करूंगा, फ्लैग चेक करूंगा, मतलब वो उसमें नहीं होना चाहिए कहीं से, आपका हैंड रिटन होना चाहिए. हैंड रिटन समझ गए? आपका खुद का सोचा हुआ, चाहे कैसा भी बनाओ, अपना खुद का सोचा हुआ कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करो. डोंट यूज चैट जीपीटी, जेमिनी एंड अदर थिंग्स. ओके,
ओके सर। फिर मैं उससे क्या होगा ना, आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद आई सजेस्ट यू कीवर्ड्स कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे उन कीवर्ड्स के बारे में। ओके, तो इजी हो जाएगा आपका इंटरव्यू क्रैक करना और प्रोजेक्ट सबको क्लियर करना। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, सो फिर कल 10:15 बिजनेस प्रॉब्लम इन सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके ओके गाइस, चलो फिर कल 10:15 बजे कनेक्ट करते हैं अपन सारी चीजों के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।